जो दिल को कौन है। शाहज़ैन ने मेरे साथ जो कुछ किया वो किया। यकीनन वो भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर मैं अपने बच्चों को उनकी बात से दूर नहीं रख सकती। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मगर पता नहीं क्यों अब मुझे भी यही लगने लगा है कि शाहज़ैन ठीक इंसान नहीं है। पता नहीं, मेरा एतबार तो ऐसे टूटा है कि मुझे खुद पर भी एतबार नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भी अच्छी इंसान हूं कि नहीं। हर रिश्ते के कई चेहरे होते हैं, हर ताल्लुक के कई रूप हैं, तो मुझे खौफ आने लगा कि पर्दा हटे और इस ताल्लुक का कोई नया चेहरा मेरे सामने आए। सच्ची बात यह है कि मैं पर्दे हटाना ही नहीं चाहती, बस चुपचाप जीना चाहती हूँ रिश्तों में जाके बगैर। मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ हिरा, मैं रिदा को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ शाहज़ैन, अगर तुम कहो तो मैं नादिया से बात करूं? नहीं प्लीज, तुम उधर का रुख भी मत करना। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, मैं अपनी सारी कंसंट्रेशन रिदा को ढूंढने में लगाना चाहता हूँ। प्लीज यार। तुम्हें जो कुछ करना था तुमने कर लिया। अब मैं तुम्हारा वजूद तक यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आना, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा शौहर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। तुम्हारा इन सबसे दूर रहना ही बेहतर है। निकल जाओ यहाँ से बाहर। किसी को जीतना वाकई कितना मुश्किल होता है। काश तुम मुझे पहले ही मिल गए होते शाहज़ैन, तो आज इतनी मुश्किल ना होती। तुम एक ऐसी जमीन हो जिसमें पहले से ही किसी ने घर तामीर किया हुआ है। क्या करूं, जमीन पसंद आ गई है और मुझे अपनी मर्जी का घर बनाना है। पुरानी बुनियादें गिरानी तो पड़ेंगी। दिमाग ठीक है आपका? मेरे खिलाफ नैब में केस लेकर जाएंगे, मेरे खिलाफ, सरदार जहांजेब के खिलाफ। ठीक है, जो आप कर सकते हैं वो करें, और जो मैं कर सकता हूं ना वो मैं करूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस तरह। मैं खुद भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने रिदा के बारे में सुना मुझसे रहा ही नहीं गया। देखो, मैं बस रिदा को देख के वापस चली जाऊंगी, बस एक बार मिलने दो। रिदा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या? बस रिदा से मिलूंगी और फिर चली जाऊंगी। रिदा, बाबा से बात करनी।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। नादिया ऐसे कैसे कर सकती है? हालांकि ये खबर रात की है। रात को ही नादिया के फादर रिदा को लेके वहां से चले गए थे और तभी तो नादिया अपने पेरेंट्स के पास सुबह सुबह चली गई है। लेकिन बहुत हैरानी हो रही है, नादिया ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुम तो रिदा के बाप हो। मैं जानती हूँ किस तरह दीवानों की तरह तुमने रिदा को ढूंढा है। भला कोई भी किसी बाप को इतनी अजियत कैसे दे सकता है? हेलो हेलो शाहजैन। हाँ नादिया बोलो। शाहजैन मैं घर जा रही, रिदा मिल गई है। शाहजैन क्या हुआ है? तुम्हें कोई खुशी नहीं है? खुशी क्यों नहीं होगी नादिया, आखिर मैं बाप हूँ उसका। उसके लिए जितनी बेचैन रातें मैंने गुजारी हैं, प्लीज अगर रिदा सामने तो मेरी बात करो। इसीलिए फोन किया था, बात करो, हमसे बात करो। रिदा मेरा बेटा, क्या हाल है मेरी जान? बस आप जल्दी से घर आ जाओ। बाबा ने आपके लिए चॉकलेट्स भी लिए हैं और बलून्स भी लिए। आपको बलून्स पसंद है ना? आपका पूरा कमरा मैंने बलून से भर दिया। आप जल्दी से प्लीज घर आ जाओ। शाहजैन मैं घर जाके फोन करती हूँ। थैंक गॉड, तुम्हारे चेहरे पे ये सुकून देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन नादिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसे इस बात का पता था तो उसने तुमसे क्यों छुपाया? तुम ठीक तो हो ना शाहजैन? शाहजैन परेशान मत हो, अब तो सब ठीक हो गया ना। नादिया वापस आ गई है, रिदा भी मिल गई है। तुम प्लीज इस तरह परेशान मत हो। तुम परेशान होते तो मुझसे देखा नहीं जाता है। शाहजैन तुमने खाना तो खाया है ना? इसका मतलब तुमने खाना नहीं खाया। मैं बस अभी खाना बना कर लाती हूँ, मैं तुम्हें खिला कर जाऊंगी। मुझे पता नहीं था तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो। मैं बस अभी खाना बना। मेरा सुनो, बाबा क्या कह रहे थे? कह रहे थे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, अब मैं तुम्हारे लिए बलून और डॉल्स भी लेके आऊंगा। अब आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। पापा मामा दोनों ने आपको बहुत मिस किया था। मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो बहुत प्यार करती है आपसे। जल्दी में बस ये सैंडविच ही बना सकी। खाओ ना। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। नादिया आने वाली है, मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। हर वक्त दुत्कारते रहते हो, हर वक्त अपने घर से, अपने इर्द गिर्द से, अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कहते हो। जितनी मैं इगोइस्टिक हूं, जितनी अना है, फिर भी इंसल्ट फील नहीं करती मैं। तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। मजबूरी? एक सेकेंड, मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये मजबूरी ना होती तो
मुझसे प्यार करते हो? शाहज़ैन, तुम ये कहना चाह रहे हो ना, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अगर ये मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हारे साथ होती, है ना? शाहज़ैन, तुम ये कह रहे हो मेरा ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्लीज तुम पीछे क्यों नहीं हट रही हो? हट तो गई थी मैं पीछे, लेकिन शाहज़ैन अभी अभी तो तुमने कहा कि ये तुम्हारी मजबूरी है। इसका मतलब है तुम मुझे अभी भी पहले की तरह चाहते हो, प्यार करते हो मुझसे। अगर ये मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी भी बेदखल ना। प्लीज प्लीज, यहाँ मेरा घर बिखर रहा है, प्लीज मुझे इसे समेट लेने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ, प्लीज। ओके, रिता, रिता? क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? हाँ? बहुत मुबारक हो नादिया, तुम अपने घर में वापस जो आ गई हो। लेकिन अगर थोड़ा सा और जल्दी आ जाती तो शाहज़ैन और मैं अकेले नाश्ता कर रहे थे, तुम भी कर लेती। नादिया, रिता, अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। नादिया, शाहज़ैन, मुझे हाथ मत लगा। क्या बात है सरदार साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अभी तक नाराज हैं मुझसे? देखो रुकैया, मैं अपने किसी मसले में फंसा हूँ। क्या आपके और मेरे मसले अलग अलग कब से हो गए? खुशियां ना सही, लेकिन गम हमेशा मैंने आपके साथ बांटे हैं। देखो रुकैया, मैं पहले ही बहुत उलझा हूँ, मुझे मजीद मत उलझाओ। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको उलझा सकती हूँ? आपने काफी अरसे से मेरी तरफ देखा नहीं, अगर देखते तो आपको ये अंदाजा हो जाता कि मैं आपकी जिंदगी सुलझाने के लिए जीती। अच्छा बताएं, क्या प्रॉब्लम है? अब क्या हो गया? मुझे इत्तला मिली है कि हुकूमत मेरे खिलाफ नैब में केस खोल रही है। क्या? नैब वाले आपके खिलाफ केस खोल रहे हैं, वो भी सरदार अफरा सयाब के दामाद के खिलाफ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। लगता है कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हाँ, फिक्र न करें, कोई भी साजिश आपका कुछ नहीं कर सकती। एक तो आपकी अपनी पोजीशन है, और फिर आप तो जानते हैं कि बाबा साहब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे आपको। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे ताया जान। ये कैसे सोच लिया आपने कि बाबा साहब आपके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं? आप जानते नहीं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
अगर खुदा न खास्ता आप और बाबा से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो भी गए तो मैं हमेशा आपका साथ हूँ। अगर नैब वालों ने आपसे आकर हाथ जोड़कर माफी ना मांगी तो मैं भी अफरा सयाब की बेटी नहीं हूँ। मैं आज ही बाबा साईं के पास जाऊंगी और जाकर उनसे बात करूंगी कि मुझे जराए से पता चला है कि नैब वाले आपके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। वो सब ठीक कर लेंगे। वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ये इश्क ऐसी